कैसे है मेरे लाल लालियों। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, जो कि हम लोग एक दो लेक्चर हम लोग इसमें कर चुके हैं फर्स्ट क्लास। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास देख लें और हम लोग उसको आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखने वाले हैं, तो हम लोग चलिए सीखते हैं हम लोग आज। चलिए पहले इंटीग्रेशन का थोड़ा सा जो इंटीग्रेशन हम लोग देखे थे इसमें, है ना। तो इंटीग्रेशन का जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। पहले जो भी इसमें थोड़ा एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ, ठीक है। पहला हम लोग देखे थे dx टू दी n dx, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था कि भाई x टू दी पावर n+1 बाई n+1, ठीक है, प्लस c, ठीक है। c लिखते चलना है हम लोगों को, और इसमें देखना है कि n जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा, मतलब n कभी भी -1 नहीं होगा। दूसरा इसमें देखे थे हम लोग कि अगर 1/x होगा एंड dx तो हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस c। तीसरा हम लोग देखे थे, ठीक है, e टू दी पावर x dx, इसका क्या था a टू दी पावर x प्लस c। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखे थे a टू दी पावर x dx, जो कि a टू दी पावर x अपॉन log a प्लस c। और नेक्स्ट हम लोग देखे थे, एक और कॉन्सेप्ट पढ़े थे 1/x² dx, ठीक है, जिसमें हम लोग देखा था -1/x। x बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें देखे थे कि जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x बैठा हुआ है, अगर उसके जगह पर लीनियर रिप्लेस होता है, उसके जगह पर लीनियर अगर आता है, तो हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग देखे थे, इसमें अगर इस x के जगह पर लीनियर बैठा है, सपोज करते हैं 2x + 3 का पावर 2 दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, ठीक है। तो x का कौन सा बैठा हुआ, लीनियर, तो बस उसी तरह ट्रीट करना है। इसमें हो जाएगा 2x + 3 का पावर हो जाएगा 3/3 प्लस c। बस इसमें एक नया चीज़ देखना है कि जो भी कॉफिशिएंट होगा, x का जो कॉफिशिएंट होगा वो बाई डिवाइड कर देना है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी सेम चीज़ है, जहाँ x बैठा रहेगा, है ना, उसके जब लीनियर बैठ जाए, कल के होकर अगर रहे 1/2x + 3 दिया हुआ है, ठीक है, और dx इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो कुछ दिक्कत नहीं है, बस सेम फॉर्मूला सेम लगेगा। log जो बैठा हुआ है लीनियर x के जगह पे उसको लिखें, बस उसमें क्या करना, जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, बस नीचे डिवाइड में लिख देना है। नेक्स्ट इसमें भी ये देखे थे हम लोग, इसमें क्या देखा था कि अगर x जहाँ पे है उसके बाद लीनियर बैठा हुआ है, सपोज करते हैं e का पावर mx प्लस c, ठीक है, और dx दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें देखे थे कि अगर e का पावर mx प्लस c गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे, बस एज इट इज लिख देना है इसको, e टू पावर mx प्लस c, जो कॉफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, अब प्लस c। हालांकि मैं पिछले लेक्चर में इसके बारे में बहुत सारा एग्जांपल दे रखा हूँ, ठीक है। अब अगर दिक्कत हो तो पिछला देख लें, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके आगे फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें देखे थे कि अगर x यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर x के जगह पर लीनियर बैठा हो, सपोज करते हैं लीनियर बैठा हुआ है a टू दी पावर px प्लस q और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, ठीक है, a टू दी पावर px प्लस q। और सिंपल इसका फॉर्मूला क्या होता है, a टू दी पावर px प्लस q हो जाएगा अपॉन log a हो जाएगा। बस x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट मेरे पास p है, बस p डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो 1/x² है, ठीक है, तो 1/x² है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास लीनियर बैठा है, सपोज करते हैं 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो x का लीनियर अगर बैठा रहेगा तो सिंपल वही 1/1 प्लस x। कॉफिशिएंट कुछ है x का, क्या कुछ कॉफिशिएंट है, हाँ है 1, तो 1 डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। इस पर एक और एग्जांपल देते हैं, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ऐसे रहे 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना हो मुझे, तो कुछ करना नहीं, बस -1/1 प्लस 2x लिख देना है। बस x का कॉफिशिएंट प्लस c, जो x का कॉफिशिएंट है, इसमें x का कॉफिशिएंट कितना है, 2 है, बस 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग इसको बेसिक चीज़ में देखे थे इसको, ठीक है, पिछले क्लास में हम उसको देख चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ और मैं बता दूँ कि एक फॉर्मूला के रूप में इसको याद रखें आप, ठीक है। 6 नंबर रूल याद रखना क्या है बुआ, कि इसमें 1/√x
1/√x का इंटीग्रेशन जो होता है वो 2√x करना है, ठीक है, 2√x। तो सर यहाँ भी तो x है सर, अगर इसके जगह लीनियर आ जाएगा तो क्या होगा, तो इसके जगह पे लीनियर अगर आता है, इसके जगह पे लीनियर अगर आता है इसके जगह पे, ठीक है, जैसे कि अगर 1/रूट रहा 2x + 3, तो सेम जैसे इसमें हम लोग रिलेट किए थे, है ना, जैसे इसमें x जहाँ जहाँ x था उस जगह पर अगर हम लीनियर रिप्लेस कर दिए थे, लीनियर को रख दिए थे, तो सेम ट्रीट कर रहा था, बट उसका x का कोफिशिएंट लिख देना था। सिंपली इसी में हो जाएगा 2√2x + 3 हो जाएगा, और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा +c। 2 से 2 बाद में कट जाएगा, वो अलग बात है। इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर सपोज करते हैं 1/√5x + 3 रहा और dx है, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2√5x + 3 लिखना है, और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड +c, तो आंसर हो जाएगा 2/5√5x + 3 +c आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसको, इस फॉर्मूला को एज फॉर्मूला के रूप में इसको याद रखें कि 1/√x होता है 2√x। एक बार और इस पर अब ध्यान दे देता हूँ कि इसको याद रखना है, ठीक है बुआ। जैसे कि एक है ना 1/x² - 1/x, e⁻x का इंटीग्रेशन होगा e⁻x log a। e⁻x का e⁻x ही होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में इसमें कुछ होता नहीं है, सिंपली 1/x का क्या हो जाएगा log x + c, एंड x⁴n उसके जब हो जाएगा x⁴n + 1 n + 1 + c सब में लिखते जाते हैं। c क्यों लिखते हैं हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको देख लें। ऐसे नहीं देखेंगे फिर भी उसमें सी को लिखते चलना है, अगर पता चलेगा क्यों लिखते थे, ठीक है। अगर x के जगह पे जहाँ जहाँ x बैठा हुआ है, अगर उसके जगह पे लीनियर अगर बैठ जा रहा है, उसके जब लीनियर बैठेगा तो फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं करना है, बस उसका जो x का कोफिशिएंट होगा वो नीचे डिवाइड में लिख देना, ठीक है। हमको लग रहा है कि आप इस बात को समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी बच्चे को मन में आता सर बराबर जो है एक ही चीज़ आप इसमें दिखा रहे हैं, केवल लीनियर कॉन्सेप्ट था ना, केवल लीनियर। अगर सर क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है, क्वाड्रेटिक आ जाए तो फिर कैसे बनेंगे। अगर क्वाड्रेटिक आता है तो फिर कैसे बनाते हैं। कहा कि सर केवल लीनियर था, अगर 1/, एक कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं। अब जो भी मैं बताऊंगा एक कॉन्सेप्ट सब है, ध्यान से देखते रहना है। कहा सर अगर किसी दिन ऐसा हुआ 1/क्वाड्रेटिक आ गया, 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं वही 1/क्वाड्रेटिक है, तो सर क्या करना है। जैसे सपोज एग्जांपल करता हूँ, तो एक बात इसका हो सकता है इसका फैक्टर होगा तब की बात कर रहा है। अगर फैक्टर होगा तब की बात, अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसका फैक्टर होगा, उसमें क्या करना है। चलिए जैसे सपोज करते हैं, एक फेवरेट एग्जांपल है ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल है x² + 9x + 20 dx। सर इसको क्या करना है, तो इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि इसको आप सबसे पहले क्या करें कि फैक्टर करें 1/x² प्लस, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 है, 1 है, तो मल्टीप्लाई करने में 20 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, तो 5 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, तो 5x + 4x + 20 dx, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग x कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो इसमें हो जाएगा x + 5 इस दोनों में से, फिर इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें आ जाएगा x + 5 dx। तो फाइनली मेरे पास क्या हुआ, एक x + 5 आ गया, एक मेरे पास x + 4 आ गया dx, ठीक है। अब यहाँ देखना ये चीज़ है, जब जैसे फैक्टर आ जाएगा तो उसके बाद आपको देखना है कि जो भी नीचे टर्म रहेंगे, है ना, उसको ऐड करके इसको हम लोग, इसका क्या करना है, या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होना चाहिए कि ऊपर वाला जो भी नंबर रहेगा न्यूमरेटर में जो नंबर आता है वो मौजूद होना चाहिए। तो सर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x और x 2x, और 5 और 9 कितना हो जाएगा 2x + 9 हो जाएगा, क्योंकि सर 2x + 9 ऊपर नहीं है, तो 2x + 9 है नहीं। और ध्यान रहे कि अगर आप ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेरिएबल पार्ट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल इसलिए नहीं बचना चाहिए
कि वेरिएबल क्या होता है आपका, वेरिएबल वेरी कर लेता है, वैल्यू क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है, और कांस्टेंट जो होता है फिक्स्ड होता है। तो कोशिश करें कि आप सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, सॉरी सब्ट्रैक्ट या ऐड करें, तो उस टाइम में आपको कांस्टेंट रिजल्ट बचे, भले ही कांस्टेंट रिजल्ट बड़ा हो सकता है, ठीक है, बट हमेशा कांस्टेंट ही आना चाहिए, वेरिएबल पार्ट नहीं आना चाहिए। वेरिएबल पार्ट अगर आता है तो आप उसको उस स्टेप को स्किप करते, दूसरे स्टेप में दूसरे डायरेक्शन में चेंज करते, ठीक है। अगर क्या उसको बोलते हैं, अगर वेरिएबल आ रहा है तो आप अगर मान लीजिए सपोज करते हैं ऐड करने से वेरिएबल आ रहा है तो ऐड नहीं करें, सब्ट्रैक्ट करें। अगर सब्ट्रैक्ट करने से अगर वेरिएबल आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट ना करें, ऐड करें, मतलब दोनों में से कोई कम करना है। अगर वेरिएबल आ रहा है उसको उस रास्ता को चेंज कर देना है, वेरिएबल नहीं आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट ही आना चाहिए। चलिए इस हिसाब से सब जोड़ेंगे तो 2x + 9 आ रहा है, तो वेरिएबल आ गया ना फिर वहाँ 2x। तो अगर कुछ बच्चे को दिक्कत होती है जोड़ने में, जैसे x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2x, x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। सर ये इसमें x तो वेरिएबल आ गया, तो ये ऐड तो करना नहीं है, अब बचा क्या, सब्ट्रैक्ट। तो x + 5 में से अगर हम माइनस कर दिए x + 4 तो x तो कट ही जाएगा, और 5 में से 4 चलाएगा कितना जो 1। सर ऊपर तो मौजूद है, अगर नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 बताते हैं आगे। चलिए तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, क्या 1 के जब लिख सकते हैं x + 5 - x + 4, और दोनों रिजल्ट है उसको दोनों के नीचे सेपरेट कर देना है, x + 4, इसके नीचे पे लिख देना है x + 5 / x + 4 dx, ठीक है। x + 5 से x + कट गया, और x + 4 से x + 4 कट गया, तो यहाँ बचा आपका 1/x + 4 - 1/x + 5 dx। और सारे बंदे को पता है कि तुरंत बताया है कि 1/लीनियर होता है लॉग लीनियर x + 4 माइनस हो जाएगा log x + 5 + c हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट इसमें x का क्या है 1 है, तो डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग इतना लिखेंगे। तो एक तो इस ठीक है, कुछ बच्चे के मन में डाउट आता है कि सर चलिए अब इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ऐसा क्या दे देता है आपके पास क्वेश्चन, कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देता है कि बच्चे को डराने के लिए। सपोज करेगा क्वेश्चन दे देगा 13 बाई, ठीक है, एक क्वेश्चन दे देते हैं जैसे x² +
5x + 6, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस टाइप का आपको देगा, क्वेश्चन फंसाने के लिए दे सकते हैं। सपोज करते हैं कि आपको दे देगा 13/x² + 5x - 6, इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे। तो 13 को देखने से डरना नहीं है, 13 तो बाहर आ जाएगा ना, 13 आ जाएगा बाहर। फिर आपको क्वेश्चन बन गया x² + 5x - 6, फिर इसका फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करने के बाद क्या होना चाहिए, तो x² + 3x + 2x, लेकिन फैक्टर इसका होगा नहीं, चूँकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग कर दे, इसमें क्वेश्चन फैक्टर नहीं होगा क्योंकि साइन में गलती दे दी है, ठीक है। फैक्टर हो सकता था बट इसमें भी साइन में हम कुछ मिसिंग कर दिए हैं, इसी कारण से नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस टाइप का आपको फैक्टर टाइप का क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं तो क्वाइटिक रहेगा। एक क्वेश्चन क्वाइटिक और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं क्वाइटिक मेरे पास दे रखा है, ठीक, x² + 12x + 36, एक क्वेश्चन दे रखा है। फैक्टर करना है पहले सिंपल। अगर सपोज 13 अगर दे दे तो कोई बात नहीं, 13 को बाहर निकाले, यहाँ बचेगा 1/x² + 6x + 6x + 36 dx। इसमें से क्या करें, 13 को बाहर ही रहेगा, इसमें से 1 इसमें से x कॉमन ले ले, हो जाएगा x + 6, इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 6 dx। 13 बाहर रहेगा, इसका हो जाएगा x + 6 और यहाँ भी हो जाएगा x + 6 dx। अब देखना ये चीज़ है कि दोनों का जोड़ने के बाद तो सिर्फ अब यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कि सर इसको बनाना कैसे है, क्योंकि जोड़ने घटाने में तो आएगा नहीं, तो वास्तव में लिखा क्या हुआ है, x + 6 का होल इसका लिखा हुआ है। अब जस्ट लाइक लीनियर का हो गया, 1/x² आ गया, तो लीनियर क्या होता है, -1/x होता है ना, तो x + 6 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट कुछ है नहीं है, तो नहीं है तो 1 तो है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -13 अपॉन हो जाएगा x + 6 हो जाएगा +c। तो मैं मेथड सिखा दिया कि करना क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है। देखिए जैसे सपोज करते हैं कि क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है। अब ये क्वेश्चन a + b करता है, b + a + bx। अब मेरे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब ये एक चीज़ ध्यान रखना है, ये मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है। ये मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, मैनिपुलेशन करना है, मतलब ये क्वेश्चन जो है अभी बनने लायक नहीं है, इसको बनने लायक बनाना पड़ेगा। अब एक चीज़ छोटी सी बात ध्यान रखना है, अब हर आदमी चाहता है कि उसके जैसे अपना आदमी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या a + bx है, तो अब सॉरी इस ऊपर x है, क्वेश्चन में x होगा। हाँ सबको पता है कि यहाँ पे नीचे a + bx है, ऊपर क्या है, केवल x दे रखा है। तो क्या करना है, इसको b से खुद सोल्यूशन में क्या करना है कि x अपॉन a + bx तो रहेगा। अगर काश इस जगह क्या होता, b रहता तो bx रह जाता, ठीक ना। तो इसको b दीजिए, खुद से देना है, तो 1/b, bx तो इसको मिल गया, बट इसको a नीचे a और है, तो x में एक जोड़ दीजिए a और एक a माइनस कर लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1/b, ऊपर हो जाएगा a + bx, सेपरेट कर देना है, ठीक है। नीचे भी हो जाएगा a + bx माइनस a + bx और dx, इससे तो कट गया 1/b या 1 माइनस। अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेपरेट अलग अलग कर दें, 1 dx माइनस इसको ये। अच्छा कुछ बच्चे को होता है ना, यहाँ पे घबरा जाते हैं कि सर अब फिर क्या करें, ये तो कांस्टेंट है ना बुआ, एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, बचा क्या मेरे पास a + bx dx, ठीक है। अब 1/b तो पहले से बाहर था, 1 का क्या हो जाएगा x माइनस a रहेगा। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होगी, सर क्या है, अरे बुआ लीनियर है, 1/लीनियर, तो क्या होता है लॉग लीनियर a + bx, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है b है, तो बाई डिवाइड में आ जाएगा b + c हो जाएगा।
हम चाहे तो अब b से मल्टीप्लाई कर सकते हो जाएगा x बाई बी माइनस a बाई बी एस का लॉग हो जाएगा और a प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट था, इसका एक मेथड और है, ये मेथड फर्स्ट है, इसका एक मेथड और है सेकंड मेथड। एक मेथड इसमें एक बोलता है कि अगर दो फंक्शन गिवन हो, दो फंक्शन मेरे पास गिवन हो, ठीक है, दो फंक्शन मेरे पास गिवन हो, दो फंक्शन अगर मेरे पास गिवन हो पी एक्स और जी एक्स, ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि डिग्री जो है पी एक्स का अगर ज़्यादा हो गया जी एक्स से या इक्वल हो जाए, डिग्री ऑफ पी एक्स इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू जी एक्स, अगर पी एक्स का डिग्री ज़्यादा हो या इक्वल हो, इस सिचुएशन में क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन दे रखा है, ये मेरे पास एक्स अब बाई लिखा हुआ ए प्लस बी एक्स जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें तो डिग्री ऊपर का भी सेम है, नीचे का भी डिग्री सेम है, क्योंकि इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। तो क्या सर इसमें डिवाइड करना है? बिल्कुल, तो इसमें डिवाइड करके बना भी सकते हैं। जैसे डिवाइड कैसे करना है सर, तो एक्स में डिवाइड करना होगा ए बी एक्स पहले लिख दे, बी एक्स प्लस ए। इस चीज़ में डिवाइड करेंगे तो पहले तो होगा एक्स लाना है, यहाँ पे बी है तो 1 बाई बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। और ए को जब इसको अगर 1 बाई बी से किए हैं तो ए को भी बी से 1 बाई बी से करना पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे ए बाई बी माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे आपको आया माइनस ए बाई बी। ठीक है, अगर इसको पूर्णांक में लिखा जाता है तो इसको ए माइनस बी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1 बाई बी इधर चला आएगा और ये नीचे आ जाएगा बी एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स लिख सकते हैं, अब बीच में हो जाएगा प्लस। ठीक है, अगर ये कुछ बच्चे को नहीं समझ में आया तो बुआ इस तरह से देख सकते हैं, अगर 3 है, अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 1 सा 3 बचेगा 2, तो इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 3 आ जाएगा। इसको बीच में आप इसको दूसरे तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 बाई 3, जो बचपन में पढ़ाया था, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 सा 3 2 5 जोड़ दो उसको, इसको भी करेंगे वही आ जाएगा, यहाँ इसके नीचे 1 डालेंगे, एलसीएम करेंगे तो 3 1 3 और प्लस 2 5 हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको प्लस लिख देते हैं। तो इस हिसाब से तो ये नीचे वाला ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वाला शिफ्ट इधर आ गया और ये यहाँ वाला जो शिफ्ट था नीचे आ गया। तो क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी अपॉन ए प्लस बी एक्स और डी एक्स। अब सेपरेट कर लेना, अलग अलग कर लेना है, तो अब अलग अलग करने के लिए 1 बाई बी तो कांस्टेंट था, तो बचेगा इसे 1 डी एक्स माइनस ए बाई बी तो कांस्टेंट है, तो माइनस ए बाई बी बाहर चल जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई ए प्लस बी एक्स और डी एक्स। और 1 बाई बी तो बाहर था ही, 1 का हो जाएगा x माइनस ए बाई बी, इसका हो जाएगा क्या, लॉग ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। जो कॉफिशिएंट है x का वो क्या है, b है, तो b नीचे आ जाएगा, तो क्या ऑलरेडी b था, तो हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस c लिख देना है। ठीक है, ये इसका टर्म था। ठीक, तो इसको दो तरह से बनाया जा सकता था, दो तरह से इसको सोच सकते थे, दो तरह से इसको अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, तो अब इस तरह से मैनिपुलेट भी किया जा सकता था, इस तरह से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव वो होता है मेरे पास कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है मेरे पास माइनस साइन एक्स। ठीक है, एंड टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स।
एंड सेक एक्स का डेरिवेटिव करें तो मेरे पास आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक। एंड कॉसेक एक्स का जो होगा, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव किया जाए तो हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एंड कॉट एक्स का डेरिवेटिव किया जाए तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें एक चीज़ और यहाँ देखना है कि लॉग अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव किया जाए, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव किया जाए तो डेरिवेटिव शायद आपको याद होगा, तो अगर नहीं याद हो फिर भी देखिए। ऐसे क्या करते हैं, पहले बारी बारी से करते हैं इसमें, ठीक है। पहले इसमें क्या होता है, पावर बेस एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पहले पावर तो इसमें है नहीं, बेस का करना है, तो क्या होगा, पहले लॉ का करना है। लॉ का क्या होता है, 1/x, तो x के पे कौन बैठा हुआ, साइन एक्स, तो नीचे आ जाएगा साइन एक्स इंटू लॉ का काम करते हैं। अब किसे करना है, साइन का। साइन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट एक्स। तो ध्यान रखना है ये चीज़ कि लॉग साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, लॉग साइन एक्स का, लॉग साइन एक्स का जो डेरिवेटिव जो होगा वो मेरे पास आया होगा क्या चीज़, कॉट एक्स हो जाएगा। मतलब लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉट एक्स, ठीक है। लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो गया। उस तरह से लॉग सेक एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास tan x। लॉग सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास, tan x हो जाएगा, ठीक। या कुछ लोग इसको ऐसे ही बोलता है कि माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है tan x। दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और इससे यहाँ तो ठीक है, कुछ लोगों में एक चीज़ और ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से एक चीज़ और है, लॉग, मैं आपको बता दूँ, लॉग सेक एक्स प्लस tan x, इसका डेरिवेटिव किया जाए, अगर इसका डेरिवेटिव अगर किया जाए तो मेरे पास आएगा सेक एक्स। कैसे सर, तो करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव करूँ तो जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा। जैसे लॉग का करना चाहे, लॉग का अगर कर रहा है तो क्या आ जाएगा, 1/ जो भी है सेक एक्स प्लस tan x। पहले बेस का हो गया, और फिर एंगल में कौन बैठा हुआ, tan x प्लस सेक एक्स प्लस tan x बैठा हुआ था। पहले सेक एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan x प्लस, इसका तो हो गया सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x। इसका डेरिवेटिव करूँगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दोनों में एक चीज़ ध्यान रखना है, दोनों में सेक एक्स में भी है, सेक एक्स में भी है। तो सेक एक्स जैसे ही बाहर निकालेंगे तो इसमें बचेगा tan x और इसमें बचेगा सेक एक्स। और नीचे क्या बैठा हुआ बुआ, नीचे बैठा हुआ सेक एक्स प्लस tan x बैठा हुआ, और सेक एक्स प्लस tan x कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास, सेक एक्स बचा। तो एक तो बात समझ में आया कि सर लॉग, ठीक है, अगर एक चीज़ समझ में आया कि लॉग सेक एक्स प्लस tan x का डेरिवेटिव किया जाएगा तो मेरे पास आएगा सेक एक्स आएगा डेरिवेटिव, ठीक है। उसका डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स आएगा। अब एक चीज़ और, इसी प्रकार, अच्छा कुछ लोगों को एक बात और भी ध्यान रखना है, एक चीज़ हम साइड बता देता हूँ। जो सेक एक्स प्लस tan x है, सेक एक्स प्लस tan x है, इसको हम लोग शॉर्ट में इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएँ और छोटा करें इसको, तो सेक को लिख सकते हैं 1/ cos x, ठीक है। और tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। दोनों में एक चीज़ देखना, दोनों में एशियम तो क्या आएगा, cos x ही आएगा, तो ऊपर आएगा 1 + sin x। और वो जब भी स्टेप ध्यान में आएगा तो याद रखिएगा कि 1 + sin x, इसका फॉर्मूला होता है cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड जब भी आएगा cos x है, उसके बाद लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1 + sin x से लिख सकते हैं cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, और ये cos x है उसके लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ठीक है। और ध्यान से देखिए बुआ, तो आपको लिखेगा कि a² माइनस b² के फॉर्म पे, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग, cos x/2 प्लस
साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर द्वारा एज इट इज रहने देना, नीचे लिख सकते हैं इसको कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इसको एक से कट गया, नीचे आया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, नीचे हो गया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। आपको बताए थे जीवन में कभी भी कॉस प्लस साइन या कॉस माइनस साइन रहेगा तो कॉस से डिवाइड किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू है तो कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करना है, ठीक है। जब कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 और ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा tan x बाई टू, क्योंकि साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू, tan x बाई टू हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस इसको डिवाइड करेंगे कॉस एक्स बाई टू से तो हो जाएगा tan x बाई टू। और ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू का, ठीक है। tan पाई 4 प्लस एक्स बाई टू का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी अब इसको ये फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूला के रूप में भी याद कर सकते हैं कि sec x प्लस tan x इज, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला sec x प्लस tan x का जब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखे तो लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। सोच रहे होंगे सर इतना सिंपलेस्ट नहीं तो और डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, बट बहुत ध्यान रखना जो चीज़ देखने में डरावना लगे बहुत आसान चीज़ होता है वो, ठीक। और लोग उसका ही यूज़ करते हैं जो डरावना लगे। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग देख लिए। अच्छा, एक चीज़ और देखना है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव अगर किया जाए, इसका डेरिवेटिव अगर किया जाए तो आ जाएगा मेरे पास कॉसेक एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करने पर क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स डेरिवेटिव करने पर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कुछ फॉर्मूला वगैरह। चलिए, अब इसका मतलब है कि अब सर इंटीग्रेशन तो क्या होता है, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है ना। इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो सिंपल है कि अगर कॉस का अगर साइन का अगर कॉस हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन में अगर बात करूँ, इंटीग्रेशन में बात करूँ तो कॉस का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी लिखते चलना है इसमें, ठीक है। एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स रहेगा, इसके जगह पर इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस सी एंड सेक एक्स इंटू tan x, इसका इंटीग्रेशन करूँ तो हो जाएगा सेक एक्स, ठीक। एंड माइनस हट छोड़ देते हैं, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करें तो आएगा मुझे माइनस कॉसेक एक्स एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए तो आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, कॉट एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें हम लोग तो आ जाएगा मेरे पास लॉग साइन एक्स। कुछ लोग इसको एल एन साइन एक्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग और में लिख सकते हैं एल एन साइन एक्स प्लस सी, एल एन लॉग, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। जैसे आपको लगे, जैसे उचित लगे आप बोल सकते हैं। tan x का इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो सर रिवर्स है, इसका मतलब है tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा log sec x प्लस सी, ठीक है। कुछ लोग इसको बोलते हैं ln sec x प्लस सी, sec x प्लस सी। फिर अगर हम लोग अच्छा tan x को 2 लिखे थे, ठीक है। चलिए, अगर इसमें बात करते हैं, अगर tan x का इंटीग्रेशन किया जाए तो कॉस के फॉर्म में बोलेगा तो माइनस बोल सकता है लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, या एल एन कॉस एक्स प्लस सी, माइनस हो जाएगा एल एन कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अगर बोला जाए तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अगर बोला, सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास लॉग, इसके जगह पे हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, या कुछ लोग इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता है तो सेक एक्स प्लस tan x को लिखता है लोग tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो देख के डरे नहीं, वही का सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया गया हुआ है। एंड कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए तो मेरे पास आ जाएगा
लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं लॉग, है ना, tan x बाई टू। अब सर ये tan x बाई टू कैसे आया, ठीक है। तो बुआ एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जो कॉसेक एक्स है, जो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है ना, उसको हम लोग कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, और माइनस को लिख सकते हैं हम लोग कॉट एक्स को कॉस एक्स बाई साइन एक्स। दोनों कैल्शियम करेंगे बुआ तो हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बुआ, 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एंड साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। बस यहाँ पे यूज़ करना है। तो 1 माइनस कॉस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन गया है, एक साइन तो बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा tan साइन बाई कॉस, तो हो जाएगा tan एक्स बाई टू। तो इसका ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का ही सिंपलेस्ट फॉर्म है tan एक्स बाई टू, ठीक है। तो इसको याद रखें, और लोग ऐसा ही चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। 2-3 फॉर्मूला हम लोग और देखते हैं, चूँकि इसके बिना फिर आगे संभव नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कुछ इन्वर्स वाला फॉर्मूला देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किया जाता था तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता था, ठीक है। एंड कॉस इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव करते थे हम लोग तो माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता था। एंड टेन इनवर्स एक्स अगर इसका डेरिवेटिव करते थे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता था, इसका डेरिवेटिव अगर किए तो। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर किया जाता था तो आता था -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सेक इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव किए निकाला जाता था तो 1 बाई मोड ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता था, ठीक है। ये कुछ फार्मूला है जो डिफरेंशिएशन में देखे थे हम लोग। एंड अगर हम लोग किसका देखें, अब एक और चीज़ है कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर किया जाता था तो -1 बाई रूट मोड ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता था। तो अगर इस चीज़ हम देख रहे हैं तो इसका अगर डेरिवेटिव निकाले, ये तो क्या था, डेरिवेटिव था, इसका एंटी डेरिवेटिव निकाले, मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर इंटीग्रल बताया पूछा जाए तो अगर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो आपको यूज़ करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आपको कहीं पे -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा तो बुआ उसके जब यूज़ करना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर कहीं, ये सबसे पॉपुलर है, ये बहुत बार यूज़ होने वाला है, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये बहुत बार यूज़ होने वाला है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिख जाए तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन लिखना है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर इसी तरह से मेरे पास अगर 1 बाई मोड ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स दिख जाए तो हम लोग लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर -1 बाई रूट मोड ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स अगर हो जाए तो इसको ले सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस। अभी हम लोग जस्ट लाइक फार्मूला को डिराइव कर रहे हैं। डिराइव क्या कर रहे हैं, फार्मूला को बस एक बार आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो इस कॉस का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स। कॉस का होता है माइनस साइन, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो जाएगा क्या चीज़, सेक एक्स, उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, अगर कॉसेक एक्स का अगर दिया रखा हम कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस में, तो कॉसेक इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे मैं हमसे सी छूट जाए तो आप सी लिख लें, ठीक है, हमको करेक्ट ना करें, आप खुद सी लिख लें वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सी गलती दिखा दिया, हाँ, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, सी लिख लें वहाँ पे। तो इसी तरह से हम लोग डेरिवेटिव देखे थे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है मेरे पास, ठीक है, जो कि यूज़फुल है।
बहुत ज़्यादा। तो ये सब तो याद होना चाहिए हम लोगों को। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ध्यान, सबसे जोर देने वाली बात है ये है कि आपका tan x का इंटीग्रेशन, tan x क्या होता है log sec x, tan x क्या होता है log sec x, cot x का क्या होता है log sin x, cot x log sin x, tan x log sec x, ठीक है। एंड एक चीज़ और भी ध्यान रखना हम लोगों को, यहाँ पे sec x का होता है log sec x प्लस tan x, एंड cos x का होता है log cos x माइनस cot x, या इसको लिख सकते हैं log tan x बाई 2, ऊपर बोल सकते हैं log tan पाई 4 प्लस एक्स बाई 2। जीवन में कभी ध्यान रखेंगे बुआ, sec x प्लस tan x को शॉर्ट में लिखते हैं, sec x प्लस tan x को लिखते हैं tan पाई 4 प्लस एक्स बाई 2, एंड cos x माइनस cos x माइनस cot x सिंपलेस्ट फॉर्म होता है tan x बाई 2, ठीक है। दोनों को स्टेप को याद रखें, मैं करके दिखा दिया हूँ कैसे हुआ, ठीक है। अब एक दो और देखते हैं हम लोग आगे, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। नोट्स बनाते चले, ठीक है, नोट्स बनाते चले आप।